हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। आई मीन मैंने सोचा नहीं था इस वीडियो को बनाने के बारे में। मैंने कोई माइक वगैरह सेटअप नहीं कर रखा है वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए, कोई ढंग का कैमरा एंगल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैं बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ कैमरे में देख के। मैं नहीं बोल सकता था, मेरे बोलने से कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं बोलना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, मेरे भेजे में ये बात घुस नहीं पा रही है कि यार देश का युवा आखिरकार चाहता क्या है। मुझे ये बताओ कि देश का युवा क्या चाहता है। अग्निपथ स्कीम, ठीक है, एक स्कीम आई जो कि एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं 23 साल से ज़्यादा का हूँ, ठीक है ना। आई विश कि मेरे समय पे ये अपॉर्चुनिटी आई होती तो मैं कितना भाग्यशाली होता, ठीक है ना। लेकिन ये इस समय पे जिन लोगों के लिए आई है, उन लोगों को आप समझ सकते हो कि उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ें चल रही हैं जगह जगह। कहीं आग लगाई जा रही हैं, यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं है ये बात यार। मतलब तुम क्या पॉइंट्स बोलना चाहते हो। वीडियो बिल्कुल रैंडम है, ठीक है ना। मैंने बाकायदा पूरी जो क्या कहते हैं, जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में पढ़ा ढंग से, ठीक है ना। कई वीडियोस देखी, जो अभी सरकार ने क्या कहते हैं एक पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, मिथ वर्सेस फैक्ट, उसके बारे में भी पूरा ढंग से पढ़ा। वैसे तो देखो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी बंदा देखेगा समझ जाएगा, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा तिगड़म लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें कमियां निकालो, ये कमी है ये कमी है। और वो कमी निकालने के बाद भी तुम क्या कमी निकाल पाए? 2 कमी, सिर्फ 2 कमी। और मैंने स्पेशली, ठीक है ना, कि इस वजह से शायद से भाई आप में से कुछ कहो, या फिर कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि अरे यार ये तो सरकारी मीडिया है, ये राइटेस्ट मीडिया, ये सारी चीज़ तुम्हें ऐसी बताई कि तुम्हें इनकी बातें अच्छी लगेंगी। तो मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखी, ठीक है ना। मैंने उनके आर्टिकल्स नहीं पढ़े, मैंने पढ़े NDTV के, ठीक है ना। मैंने और इस तरीके की उनके पढ़े, ठीक है ना, आर्टिकल्स, उस तरीके की वीडियोस देखी। क्योंकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा, खासकर इस तरीके जो मीडिया हाउसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चिंता रहती है ना कि ओ दे आर वोकल्स, ठीक है ना, दे आर वोकल। तो चलो मैंने उनकी आर्टिकल्स पढ़े, उनकी वीडियोस देखी, ठीक है ना। 2 पॉइंट से ज़्यादा ये बात नहीं कर पाए, और वो दोनों पॉइंट भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। पहला, पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, जॉब जो है परमानेंट नहीं रहेगी। और भी कई चीज़ें हैं। एक वीडियो मेरी नज़र में आई जिसको मैं अभी लैपटॉप पे एक बार जो है चला के आपको दिखाता हूँ, और उसमें कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास मेरी कोई प्रिपरेशन तो थी नहीं इस वीडियो को लेके, लेकिन उसमें साथ के साथ देखेंगे एक बार कि क्या कह रहे हैं मतलब लोग, और क्या इनका जवाब दिया जा सकता है। मैं कोई नहीं होता जवाब देने वाला, मेरे जवाब देने से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं तो उन लाभार्थियों में से भी नहीं आता जो इस स्कीम का लाभ ले सके, ठीक है ना। आई विश के शायद ऐसा हो सकता, बट लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है ना। तो एक ये वीडियो मैंने देखी थी, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम कर देता हूँ मैं फुल। इसमें इनकी बात को ज़रा समझेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर। ये बाय द वे NDTV इंडिया की तरफ से अपलोडेड है। विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में के लिए लाई गई है।
जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। कम कर। ये तो सर उतना ठीक इसकी बात सुनना अब। नहीं है सर। 4 साल पहले की उतना मेहनत 6-7 पहले रेगुलर दौड़ी है, उसके बाद पूरा मेहनत की, उसके बाद 4 साल में जाकर क्या करेगा सर? तुमने 6 साल मेहनत किया, ठीक है ना, 6 साल तक तुमने दौड़ लगाई, ठीक है ना, और दुनिया भर की मेहनत करी। तुम अभी ये कह रहे हो कि 4 साल के लिए वो करने के बाद फिर क्या करेगा? भाई एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये स्कीम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात का कितना चांस है कि तुम्हारा नाम आ जाएगा 6 साल मेहनत करने के बाद, और तब 6 साल लगाने के बाद तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब अगर वो 4 साल तुमने वहाँ पर दे दिए तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुमको एक मंथली सैलरी मिलेगी। 4 साल बाद जब तुम वहाँ से वापस आओगे तब तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा होगा, ठीक है ना, और वो पैसा करीबन कुछ नहीं तो 8 से 11 लाख रुपए होगा, जो कि कम नहीं होता, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और बात सुनते हैं इसकी। इसका तो कोई अच्छी नहीं निकलता है सर, और उसमें भी अच्छी इसका पेमेंट भी पूरा अच्छी है, कम है। इनके हिसाब से पेमेंट कम है। मेरे को कोई मतलब बहुत बड़ी हंसी आ रही है मेरे को इस बात पे। मतलब अग्निपथ स्कीम में जो एज बताई जा रही है 17 से 21 साल के बीच की कुछ है, ठीक है ना। सैलरी इसमें 30,000 आई थिंक बता रहे हैं, जिसमें से आई गेस 21,000 जो है एक तरीके से आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा, और 9,000 आपकी उसमें जमा हो रहा है, और आई थिंक इतना ही सरकार जमा करेगी, और करीब 8 से 11 लाख के बीच का आपको जो है 4 साल के बाद वो फंड में आपके पास मिलेगा आपको, ठीक है ना। मुझे तुम ये बता दो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा दिखा दो, क्योंकि हो सकता है कुछ हो, कह नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन ये बता दो इस बात की कितनी संभावना है, ऐसे तुम्हें कितने लोग मिल जाएंगे जिनको 17 से 21 साल की एज में इतनी सैलरी मिल रही हो? बताओ। जिनको 17 से 21 साल की एज में इतनी सैलरी उनको मिल रही हो, 21,000 कह लो, 30,000 कह लो, मेरे को बता दो, ठीक है ना। और इनकी शक्ल देखो एक बार, ठीक है ना। ये कह रहे हैं पेमेंट कम है, इनसे पूछ लो इन्हें अभी कितने मिल रहे हैं, ये कितने साल के हैं, इनको कितने पैसे मिल रहे हैं अभी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अभी इनके जैसे और हैं। 4 साल के बाद उसके बाद क्या करेगा सर? और हाल ही में न्यूज मिला है कि एक सेकंड, इसकी बात सुनने से पहले इसने बोला कि 4 साल बाद क्या करेंगे सर। मेरे भाई, अगर तू मान ले 21 साल की एज हम माने, 21 साल की एज पर भी तू अगर जाता है, 4 साल बाद तू 25 साल का है, 25 साल की उम्र पर अब तू ये पूछ रहा है कि हम क्या करें, ठीक है ना। तू क्या नहीं कर सकता? जिसके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट हो फंड के तौर पे, जो पिछले 4 साल से कमा रहा हो, उसके पास पैसा हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं फैमिली के प्रति और चीज़ें वो सारी वो पूरी कर रहा हो, और तू पूछ रहा है 4 साल बाद क्या करें। ठीक, अग्निपथ के लिए 4 साल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं सर। ठीक है, हम सरकार के इस जो नियम है इससे सेटिस्फाइड है, बट इसका अगला प्रोसेस सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सर 4 साल हम जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ? सबसे पहले तो तुम इन लोगों की मंशा देख लेना। जब ये कह रहे हैं कि 4 साल हम जॉब करेंगे, जॉब, भाई तुम आर्मी में आ क्यों रहे हो? तुम ये अग्निपथ स्कीम, ये इन सारी चीज़ों के बारे में तुम बोल ही क्यों रहे हो? मेरे को ये बताओ ना। तुम्हें जॉब करनी है तो जॉब करो ना, जाओ किसी सेठ के नीचे जाके काम करो, किसी कॉर्पोरेट में काम करो, तुम्हें जॉब करनी है ना। तो अग्निपथ ये इस पे क्यों बोल रहे हो भाई? इसके बारे में तुम तब बोलो ना जब तुम आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तुम डेडिकेटेड हो। और अगर तुम इन चीज़ों के लिए डेडिकेटेड होगे तो तुम जॉब शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर तुम जॉब शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर तुम इन चीज़ों की बात मत करो। तुम फिर जॉब ही करो ना, जाके कहीं कमाओ पैसे अगर मिल रहे हो तुमको। तो वो बंदा कह रहा था ना अभी कि पेमेंट थोड़ा कम है, उससे पूछो जाके उसे अभी कितना पेमेंट मिल रहा है। आ जाएंगे, पढ़ाई मेरा 4 साल से रिश्ता टूट जाएगा, पढ़ने में भी हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो इस समय है, और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते। कोई ये कह रहा है कि पढ़ाई में हम उस काबिल नहीं रहेंगे जिस काबिल अब हैं। देखो, जहाँ तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ ना,
वो जब आर्मी की इसकी उसकी तैयारी करते हैं, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्श रियलिटी है कि सारे के सारे सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं। उनको देश सेवा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब इस चीज़ से कि हमको एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें हम बैठ के खाएं, ठीक है ना, और हम तो छोड़ो हमारी पीढ़ियाँ बैठ के खाएं, हमको पेंशन मिल जाए, ठीक है ना। उनका यही विचार रहता है पूरा बस। लेकिन अगर इस बंदे की बात को एक बार हम गौर से समझें, अभी इसने जो अभी कहा विच वॉज भी हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो इस समय है, हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो हम उस समय। अब देखो यार, अलग अलग अप्रोच है तुम्हारी। कोई बंदा पैसे कमाने इसलिए निकलता है क्योंकि भाई उसको घर की रोटी चलानी है, ठीक है ना। कोई आदमी किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड होता है तो प्राइमरीली बेसिस पे उस चीज़ को करता है और सेकेंडरी बेसिस पे कहीं पैसा कमा लेता है, कहीं जॉब करके, ठीक है ना। या फिर उसका पूरा मेन प्राइमरी फोकस पैसा कमाना हो जाता है और सेकेंडरीली जो भी उसकी चीज़ है, जिसको आप कह लो जो उसका एम्बिशन है, जो उसका एम है, जो उसका इंटरेस्ट फील्ड है, उसके बारे में साइड वो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करता रहता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेडिकेशन कि आप किस चीज़ के लिए फोकस्ड हो, ठीक है ना। अब मेरे भाई यदि तुझे पढ़ाई की इतनी चिंता है तो तू पढ़ाई कर, ठीक है ना। तू पढ़ाई कर और अगर तेरी सकता है, ठीक है ना। अभी तू क्या कर रहा है मेरे को ये बताओ, अभी तू तैयारी कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। अभी तू जो साइड में जॉब कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि तेरे को कुछ पैसे मिल जाए, ठीक है ना। और तेरा फोकस ये है, अगर है तो, ठीक है ना। पहली चीज़ तो अगर ये बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, तेरा फोकस इसमें नहीं है, तेरा फोकस पैसे ही कमाने में, तो तू पैसे ही कमा पहले, इस बारे में तू बोल मत, बात मत कर, ठीक है ना। लेकिन अगर तेरा फोकस ये है और तू साइड बाय साइड पैसे कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और इसलिए तेरे को स्टडीज़ चाहिए ताकि तू, ये है कि अगर तेरी भर्ती ना हो पाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो पाए, तो तेरे पास एक बैकअप रहे। वो बैकअप का ओवरऑल मोटिव क्या है? उस बैकअप का ओवरऑल मोटिव है पैसा, कि भाई मेरी एक ऐसी लाइन क्रिएट हो जाए कि मैं वहाँ से पैसे कमा सकूँ, जहाँ पे तेरे को पैसे मिलेंगे और 4 साल बाद तेरे पास अकाउंट में एक पैसा भी होगा इकट्ठा। और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, कोई जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होगा क्योंकि एज भी हो जाएगा ज़्यादा और बेरोजगार भी रहेंगे। हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। सेटिस्फाइड होने के लिए प्रधानमंत्री जी को ये और नियम लाना चाहिए कि 4 साल हम जॉब करने के बाद, ठीक है हम करेंगे, टूर ऑफ ड्यूटी में जाएंगे, भारत की सेना यंग रहेगी, जवान रहेगी, लेकिन उसके बाद ये जो जवान सेना है उसको आप हर तरह से ट्रेनिंग दी है, तो उस ट्रेनिंग का फायदा कहीं और हम सबको मिलना चाहिए। हम सबको कहीं और जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि 20% 30% वही लड़का ही जॉब में जा सकता है जो कि टूर ऑफ ड्यूटी करके आया। 20% मिलेगा तो क्यों मिलेगा? 20% नहीं, हम 100 तो नहीं मांग सकते हैं क्योंकि और सारे बच्चे हैं, लेकिन 20 से 30% आरक्षण है पर्सनली। इसमें कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ जो टूर ऑफ ड्यूटी पर गया है, जो अग्निपथ पर बन के गया है, वही जा सकता। अब मेरे को ये बात बताओ भाई कि जिस आरक्षण की ये बात कर रहे हैं 20-30% की, ठीक है ना, वो उसमें वो दे तो रहे हैं भाई। आप उसमें अगर वेल परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि तुम्हें इवेंचुअली जो है इंडियन आर्मी के लिए तुम्हें रिक्रूट कर लिया जाएगा। उसमें इस चीज़ का, उसमें ये हटा गया, उसमें इस चीज़ का क्लॉज है, ठीक है ना। ये जो रुको, ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें इस चीज़ का क्लॉज है कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसमें जितने भी ओवरऑल एनुअली जितने भी उन्होंने हायर किए उसमें से 20% to 25% वो इवेंचुअली हायर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। वो जो है आपको लेंगे इंडियन आर्मी के अंदर। तो जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो उसके लिए तो है, बस उसके लिए काम करना पड़ेगा तुम्हें भाई, तुम्हें वेल परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें क्या करना है कि भाई यार एक बार मेरे से मेहनत करवा लो जितनी हो जाए, ठीक है ना। बस एक बार उसका वो कर दिया, आर्मी में भर्ती हो गए, बस अब भले पेट मोटा होता रहे, कुछ भी हो जाए, अब हमको कोई निकालने नहीं वाला। तुमको ये चीज़ चाहिए। सरकार कह रही है कि भाई ये चीज़ अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये चीज़ शायद पहले चलती हो लेकिन अब कहीं किसी देश में नहीं चलती। एक बस हम ही हैं जो इतना ज़्यादा पेंशन में अपना बजट खर्च करते हैं, अगर आर्मी की बात करें हम तो, ठीक है ना। और कोई देश इस तरीके से नहीं करता। तो सरकार कह रही है ये चीज़ नहीं होगी, इनको ये चीज़ चाहिए। ऊपर से बात आरक्षण की करते हैं यार। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार कि आई मीन लाइक मैं हूँ, ठीक है ना, मैं आया, मेरे को अपने स्किल्स के बेसिस पे मैंने किसी जगह इंटरव्यू दिया, मुझे जॉब मिल गई। मैं अगर ये सोचूं कि भाई अब जॉब मिल गई, बस अब कोई दिक्कत नहीं है यार, अब मेरे को जॉब से निकाले नहीं हो नहीं यार, बस अब वो हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको लगातार कंपटीशन तो रहेगा मार्केट में, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा वेल।
आज कंपटीशन इस चीज़ के लिए है कि मैं इंटरव्यू देके किसी और की बजाय मैं क्यों सेलेक्ट हूँ, मेरे में ऐसी क्या स्किल्स हैं। इसके अगला चैलेंज ये होगा कि भाई किसी और पोजीशन के लिए अगर मैं भर रहा हूँ तो उस पोजीशन के लिए कोई और नहीं, मैं ही क्यों सेलेक्ट हूँ। तो ये चीज़ तो जारी रहेगी। तुम चाहते हो कि ये चीज़ ना हो? यदि 4 साल के बाद यदि नोटिफिकेशन कोई नहीं आता है तो हम फिर दूसरा चीज़ का तैयारी करेंगे। इससे बढ़िया है ना कि हम दूसरा चीज़ का यदि अभी स्टडी कर लेते हैं तो मेरे भाई कर लेना, कर लेना। अगर तुझे कोई दूसरी जगह स्टडी करना है तो कर ले मेरे भाई। तू यहाँ पे दे ही क्यों रहा है फोकस? भाई मैं ऐसे, और सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों में से भी आपके कई ऐसे फ्रेंड, कई दोस्त, कई आपके जानकारी में होंगे जो एक्चुअली में मतलब फॉर एग्जांपल किसी सरकारी उसकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो वो चीज़ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अगर इस चीज़ में उनका मतलब फॉर एग्जांपल जो उन्होंने आवेदन भरा है, जिसके लिए जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर उनकी भर्ती नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उनके पास कम से कम एक बैकअप क्रिएट रहे कि भाई ये हमारे पास बैकअप है। और उस बैकअप क्रिएट होने का भी मेन मकसद ये होता है कि भाई हम युवा हैं भाई घर के, तो हमको घर की रोटी चलानी है, हमें जिम्मेदारियाँ संभालनी है, तो पैसा आता रहे। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि भाई उनके पास महीने का कुछ पैसा आए, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना, तो लेट से कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, आप दिल से वो चीज़ करना चाहते हो और आप फोकस्ड हो उस चीज़ के प्रति, आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप कहते हो कि भाई आई कैन नॉट अफोर्ड इट यार, बिकॉज उस चीज़ के लिए उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, इसके लिए मेरे को और चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, और चीज़ें मैं सेक्रीफाइस कर भी दूँ, लेकिन भाई मुझे घर की रोटी तो चलानी है, तो मुझे पैसा तो चाहिए कुछ महीने का। आप कह रहे हो कि आप ट्यूशन पढ़ा लोगे, साथ साथ में तैयारियाँ करोगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करोगे, तो सरकार आपको कह रही है कि भाई आपको इतने महीने के मिल जाएंगे। तो अब तो भाई फोकस्ड होके उस चीज़ पर ध्यान दो ना, आप फोकस्ड होके। आपको सबसे मेन परेशानी यहाँ पर ये थी कि भाई एक पोजीशन निकली है, उसके लिए करोड़ आदमी फॉर्म भर रहा है, ये सच्चाई तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए कम से कम एंट्री करना उसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, एंट्री करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ में, तुम कम से कम उसमें घुस सकते हो। इस चीज़ का मौका दे दिया। यहाँ तक तुम्हारे साथ में ये अनफेयर प्रैक्टिस हो रही थी, अनफेयर भी नहीं कह सकते क्योंकि क्या करे पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन फिर भी इसका जैसे तैसे कुछ ना कुछ सोच साच के समाधान निकाला, तुम उसके भी खिलाफ हो। तो भाई तुम कम से कम एंट्री कर सकते हो उस चीज़ में, और अब तुम वहाँ पे परफॉर्म करते हो, अगर वेल परफॉर्म करते हो, तुम डेडिकेटेड हो उस चीज़ के प्रति, ऑब्वियसली तुम्हारे सीनियर्स को दिखेगी ये चीज़, ठीक है ना। और उसमें इस चीज़ का क्लॉज है कि आई थिंक 25% जो है, जो इवेंचुअली एनुअली हायर कर रहे हैं ये, उसमें से 25% ये क्या कहते हैं लेंगे आर्मी के अंदर। तो बी दैट गाय हु कम्स इन दैट 25%, नो। लेकिन यहाँ शुरुआत से ही मेंटली देखने को मिल रही है ना कि इससे अच्छा हम किसी और के लिए कोई और स्टडी कर लें। अब तो कर लेना मेरे भाई स्टडी, आर्मी में आई क्यों रहा है भाई, तू स्टडी कर लेना फिर, इससे बढ़िया हमको जॉब मिल जाएगा। ड्यूटी आ रहा है सर, ये युवाओं के प्रति जो पहले देशभक्ति की जो भावना थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरह से 4 साल जॉब करके अगर युवा अगर फिर से वापस चला है, फिर ये जिस देशभक्ति की भावना की बात कर रहा है ना, अभी देखना खुद उसका भांडा फोड़ेगा अभी ये खुद बंदा, देखना अभी। साल जॉब करके अगर युवा अगर फिर से वापस चला है फिर से ग्राउंड में, तो फिर उससे शर्मनाक कुछ नहीं है सर, क्योंकि 4 साल के बाद जब युवा जो आएगा ग्राउंड, भाई तू 4 साल बाद कब आएगा, तू 4 साल बाद कब आएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि भाई एक आपको वो देता हूँ एग्जांपल, मैं मथुरा से हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि भाई मैं मथुरा से बढ़ के दिल्ली गया यार, मैंने वहाँ पे कंपनी में इंटरव्यू दिया यार, मैंने वहाँ पे काम किया यार, ठीक है ना। अब भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, भाई मेरे को लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सोचूँ एक बार काम कर लें, फिर आराम से चैन से बैठ के खटिया तोड़े और पैसे भी आते हैं, ऐसा हो जाए, वो तो होने वाला है नहीं। और वो अगर ना होने का मेरे को सीन दिख रहा हो कि नहीं भाई मेहनत तो मेरे को करनी पड़ेगी, तो फिर मैं क्या दलील दूँ, अरे यार अब मैं यार यहाँ से निकल के बाहर गया, मैंने इतना काम किया, उसके बाद अगर मुझे फिर दोबारा यहाँ वापस आना पड़े मथुरा में, तो इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भाई कब होगा वो कब होगा, तुम्हारा वापस आना कब होगा, तुम्हारा वापस आना तब होगा जब तुम कॉम्पिटिटिव नहीं होगे, तुम किसी और से बेहतर नहीं होगे, तब तुम वापस आओगे। और उसके बाद भी अगर तुम डेडिकेटेड हो ना,
डेडिकेटेड हो अगर तुम, तो तैयारी तुम तब भी नहीं छोड़ोगे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि तुम ऑप्शनलेस नहीं होगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, भैंस की आंख, पैसा होगा तुम्हारे पास। अबे दुकान खोलना चाहो दुकान खोल लो, अपना काम चलाते रहो, लोन वगैरह में असिस्टेंस मिलेगी, तुम्हारे वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कई सारी ऐसी चीजें हैं यार। टाउन में उसके पास बहुत पोटेंशियल होगा सर, आर्मी का ट्रेनिंग जो लेके आएगा वो सोच सकते हैं इधर क्या कर सकता है वो। अब देखो इट्स लाइक के जो चीज़ मेरे से रिलेटेबल भी नहीं है मैं उस चीज़ पे भी ज्ञान दूंगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे को सामने वाले को गलत साबित करना है। अबे मेरे भाई उस जो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहा है उसमें पोटेंशियल है, वो आके यहाँ पे क्या कर देगा, क्या कर सकता है, भाई ये सब तेरे से रिलेटेड नहीं है, ये सब तेरे से रिलेटेड नहीं है। तेरे से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, वैसे तो एक ही चीज़ रिलेटेड है इन सबकी मेंटेलिटी से, वो है कि अरे भैया बैठ के खाने वाली चीज़ नहीं मिल रही। बट उससे थोड़ा ऊपर जाके अगर हम इस तरीके से सोचें कि नहीं ये इतने बुरे नहीं हैं, तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ है रोजगार और आर्मी में जाना। आर्मी में जाना हम कह सकते हैं पैशन, ठीक है ना? तो उस चीज़ पे बात करो। अब ये सारी चीज़ें कि भाई उसमें पोटेंशियल होगा, वो यहाँ पे आके कुछ कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे, भाई वो तुम्हारी वो नहीं है। वो वहाँ पे इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं वहाँ सरकार में, उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच रखी होंगी, ठीक है ना? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपनी बात पे रहो। आर्मी का अपना ग्रुप बना के कुछ भी कर सकता है सर, ठीक। और पहली बात 80% जब वापस भेज दिए जाएंगे तो या तो वो बेरोजगार रहेंगे या फिर सरकार ने बोली है कि मतलब कि उसका एक सर्टिफिकेट देगा। इसके हिसाब से जो पिछले 4 साल से लगातार कमा रहा है और उस 4 साल के बाद उसके अकाउंट में लेट से 10 लाख रुपया है, इसकी नज़र में वो बंदा बेरोजगार है। और अगर ये बेरोजगार की ये परिभाषा देता है तो मुझे ये बता दो बस कि ये अभी के समय में कौन है? फिर मेरे को ये बता दो ये फिर कौन है इस समय पे? अगर ये उस बंदे को जो 4 साल से कमा रहा है, जिस जगह पे जाना चाहता था वहां पे काम करके आया है, वहां से कुछ चीजें सीख के आया है, जिसके बेसिस पे आगे और ये अपना लेवल अप कर सकता है, तैयारियां कर सकता है, और प्लस इसके पास पैसे भी हैं, उस बंदे को ये कह रहा है कि वो बेरोजगार है। तो मेरे को ये बता दो तू फिर अब क्या है? अगर उस बेरोजगार की डेफिनेशन है अकाउंट में 10 लाख रुपया, पिछले 4 साल से लगातार कमा रहा हुआ पैसा और कुछ ग्रैब करी हुई स्किल्स, तो तू अभी कौन सा बेरोजगार है मेरे को ये बता। अलग से सर्टिफिकेट देगा, किसी भी नौकरी में उसे प्रेफरेंस मिलेगी, अलग अथॉरिटी मिलेगी, वो अलग टॉपिक है सर, नहीं बोला गया है। और जो एयरफोर्स का एक इससे पहले वाला बंदा कह रहा था कि वो चीज़ देनी चाहिए, अब इसके दिमाग में शायद ये बात आई होगी, अरे यार वो जिस आरक्षण की बात कर रहा था भाई वो तो उन्होंने दी है। तो कहता है, इसकी जब बारी आई माइक पे कैमरे पे बोलने की, तो कहता है कि वो चीज़ दिया है लेकिन वो अलग टॉपिक है। क्यों अलग टॉपिक है? वो अलग टॉपिक वो है जो अभी तूने 2 मिनट पहले बोला था कि वो किसी बंदे में पोटेंशियल है, वो आके क्या कर दे। अलग टॉपिक वो है, वो तुमसे रिलेटेबल नहीं है, ये तुमसे रिलेटेबल टॉपिक है। और इसका जवाब सरकार ने दिया है कि हाँ भाई उन्होंने एक 20% 25% की वो निकाली है। ये जो सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा है उस सर्टिफिकेट की होगी वैल्यू, ये सारी चीज़ है तुमसे रिलेटेबल। वो अलग टॉपिक क्यों है कि रिक्वायरमेंट रुका हुआ है, रिक्रूटमेंट रुका हुआ है। रिजल्ट हम लोग का जो दिया गया था कि जैसे कि हम लोग का जो नोटिफिकेशन आया था इससे ये रिक्रूटमेंट रुका हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए 1 टाइम एग्जाम्शन दिया है, 1 टाइम एग्जाम्शन दिया है उन लोगों ने कि भाई चलो जो कह रहे हो कि 2 साल से रिक्रूटमेंट रुका हुआ है, तो चलो इस बार की जो कह सकते हैं जो पायलट बैच होगा जो हम लोग हायर करेंगे उसमें 21 साल के नहीं 23 साल के लोग भी आ सकते हैं। डन कर दिया तुम्हारी समस्या का समाधान। भाई समस्या का समाधान करने को वो तैयार तो हैं हर चीज का, अनलेस कि तुम हर बात पर रिजिड बन के नहीं नहीं ये नहीं नहीं हमको बैठ के खिलाओ बस यार। इससे पहले जो हम लोग एग्जाम दिए थे और एनरोलमेंट वाले जो अटके हुए हैं सर, उससे पहले वाला एग्जाम के बारे में बोला गया कि जितने भी रिक्वायरमेंट है सब अग्निपथ के जरिए होगा। तो इससे पहले की नोटिफिकेशन देना चाहिए कि जितना भी रैली होगा या फिर भर्ती होगा एयरफोर्स में सबका सब इजी अग्नि। इसके इस पॉइंट का जवाब मिल चुका है, सबको पता है। उन्होंने बोल दिया कि 1 टाइम एग्जाम्शन दे दिया उन लोगों के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के 2 साल से रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, ठीक है ना। पद के जरिए ही होगा ताकि युवा उसी टाइप से तैयारी करते सर। जैसे कितने लड़के थे कि
जिसका परसेंटेज बेसिस बिहार बोर्ड में उतना परसेंटेज आता नहीं है किसी भी लड़के का। सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें युवा को मूर्ख बना रहा है। अच्छा, और जो भी युवा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 4 साल में जॉब आर्मी में वर्दी पहनेंगे, वर्दी पे 4 साल में पहन के क्या करेगा? इसमें सबसे बड़ी लड़का जो तैयारी कर रहा है वो 6 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है, जिसका उम्र निकल गया वो क्या मेरे भाई तू 6 साल से तैयारी कर रहा है, तब तेरे को कुछ नहीं मिला। इस चीज की भी श्योरिटी नहीं है कि तू भाई भर्ती होने वाला भी है या नहीं। इस चीज की भी श्योरिटी नहीं है कि तू भर्ती होने वाला है या नहीं। तू 6 साल से तैयारी कर रहा है और वहां पे तेरे से कह रहे हैं कि तू एक्चुअली 4 साल आके काम कर। तैयारी नहीं, तू एक्चुअली काम कर 4 साल आके, और 4 साल बाद भी तेरे पास कुछ होगा। अगेन द सेम पॉइंट। तो भाई क्या प्रॉब्लम है? तू अभी भी तो 6 साल से तैयारी कर रहा है मेरे भाई। अभी क्या है तेरे पास? है फूटी कोड़ी जेब में तेरे पास, लेकिन तब होगी। एक तो ये ऐड आ जाते हैं। This to be the last YouTube ad you ever see? Well, switch your browser and block them all. That's right. No YouTube ads. क्या करेगा 4 साल में जाके? इसमें कोई फायदा है 4 साल में जाने के? उससे अच्छा अगर जो लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, अगर 4 साल अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तो दरोगा यूपीएससी निकाल के सबसे बड़ी। सुना भी इसने क्या बोला? दोबारा सुनो। उससे अच्छा अगर जो लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, अगर 4 साल अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तो दरोगा यूपीएससी निकाल के यूपीएससी निकाल लेगा। यार देखो, नो पर्सनल ऑफेंस, ठीक है ना, नो पर्सनल ऑफेंस, लेकिन मैंने ये आज ये जो हाथ में इस तरीके से मैंने फ़ोन ले रखा है, ठीक है ना, मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं गुस्सा है। तो मुझे माफ़ कर देना मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, लेकिन तूने अपनी शक्ल देखी है? तू यूपीएससी निकालेगा? और पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार तुम लोग अपना मामला सेटल करो। तुम चाहते क्या हो? पहले तो मेरे को ये बताओ। तुमको इसने अभी बोला कि इतने में तो किसी और का वो दे देंगे, किसी और का कुछ बोला ऐसे पुलिस का वो कर देंगे, यूपीएससी क्लियर कर लेंगे इनके हिसाब से। तो भाई मेरे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें जॉब चाहिए या तुमको आर्मी सर्व करनी है? क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पहले तो तुम इस चीज़ में सेटल हो। हारोगे तुम दोनों ही जगह, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पॉलिसी बनाई है, उन्होंने दोनों चीज़ का जो है तोड़ दिया है इस पॉलिसी के अंदर। तो हारोगे तुम दोनों ही है पे, जिस भी है पे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले डिसाइड तो कर लो कि तुम आते कौन हो। तुम यहाँ पिटोगे या कहीं और पिटोगे, मतलब उस टाइप की चीज़ है। तुम ये बताओ कि तुमको किस बात का जवाब दिया जाए। गलत तुम दोनों जगह हो, तो पहले तो तुम ये डिसाइड करो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यूपीएससी निकालेगा भाई। ये भाई तू यूपीएससी निकाल दियो ना, मेरा नाम बदल दिया यार। तो उम्र निकल गया वो क्या करेगा 4 साल में जाके? इसमें कोई फायदा है 4 साल में जाने के? उससे अच्छा अगर जो लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, अगर 4 साल अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तो दरोगा यूपीएससी निकाल के सबसे बड़ी बात है कि दरोगा में सर्जेंट मारेगा। और सर्जेंट मारने के बाद उसको कुछ हौसला अलग रहेगा, कुछ उसका मतलब जुनून कुछ अलग रहेगा। आर्मी में इनके जुनून की परिभाषा तो देख लो, इनके जुनून की परिभाषा तो देख लो। इनके जुनून की परिभाषा ये है कि भाई किसी और उसमें हम अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम कोई वो बन जाएंगे, क्या बोला इसने, सर्जेंट बोला, क्या बोला, वो बन जाएंगे तो अलग ही जुनून होगा। तो मेरे भाई जाना उसमें, वो जुनून कमा। भाई तेरा जुनून अगर नहीं है आर्मी को सर्व करने का, तो तू यहाँ पे मत आना। कोई बुला रहा है क्या तेरे को? नहीं बुला रहा ना, तो तू वहीं पे जा। क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये तो इनके जुनून की परिभाषा है। फिर वही वाली बात आ गई ना कि क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं, क्यों 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, ताकि बैठ के खाने को मिल जाए। भाई कसम से मैं इस एक चीज़ के इतना ज़्यादा खिलाफ हूँ ना, इतना ज़्यादा खिलाफ, क्योंकि भाई मैंने ना मैं इस मेंटेलिटी को कभी समझा नहीं यार। मैं इस मेंटेलिटी को कभी समझा नहीं। मेरे मन में पहले भी जब मैं बच्चा था तो सवाल उठते थे इस चीज़ को लेकर कि क्यों आदमी इस तरीके से सरकारी करना चाहता है। लोगों ने कहा कि भाई बैठ के खाने को मिलता है, 2 नंबर पैसा कमाने को मिलता है, रिश्वतखोरी मिलती है। वो सब जानने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था तो इसमें क्या है यार, ये कोई काम है? बट आई गेस these are the guys who still believe in that mentality. They possess that mentality, that is, and they are not going to get rid of it. And unless we are not going to get rid of these people,
आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मेरे कहने का मतलब है कि until we do not get rid of this mentality we cannot do anything, we cannot do anything। हम बस बात ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर के यार वहाँ पे देखा यूएस में ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पे देखा इजराइल में लड़कियाँ भी ट्रेन होती हैं, ये भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हम बस बात ही करते रह जाएंगे क्योंकि एक्चुअली हमें बस बात करना ही पसंद है। जब एक्चुअली में कोई बदलाव होता है तो हम फिर हमारे युवा की फिर ये तस्वीर बन जाती है। बात करने के मामले में ये तस्वीर होती है, काम करने के मामले में ये तस्वीर बन जाती है। देख लो एक बार इनको ध्यान से, इन युवाओं को। अब इनकी और बात सुनो। कोई फायदा आजकल जाने से कोई फायदा नहीं, अगर शहीद होने के बाद कुछ दर्जा भी नहीं मिलता है। और जो ये नेता विधायक है यही लोग ने सब करवा रहे हैं 4 साल के लिए। इसमें है कोई कुछ प्रूफ है? इसमें कोई प्रूफ है? 4 साल में हम लोग जाएंगे, क्या प्रूफ इसमें? कम से कम इसमें अमाउंट भी दे रहा तो 12 लाख रुपया दे रहा 4 साल, तो 12 लाख सोचिए क्या करेगा 12 लाख में? कुछ होने वाला है? 12 लाख में क्या करेगा? क्या बोलूँ मैं इसके लिए? आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को ऑनेस्टली बताना कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सेविंग है, और फिर मेरे को ये बता देना कि आपके अकाउंट में जब 12 लाख रुपए की सेविंग हो तो आप क्या नहीं कर सकते। और मेरे को मत बताना, इस भाई को जाके बताना कि 12 लाख रुपए क्या होते हैं। जिन लोगों में मतलब लिटरली इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उसके हिसाब से लोगों के पास रोजगार तक तो है ही नहीं, तो ऐसे में 12 लाख रुपए तुम्हारे पास होना, और इसमें ये कह रहा है कि 12 लाख रुपए में क्या करेगा। मैं क्या कहता है वो अश्विनी ग्रोवर, मेरा तो बिल्कुल खून खोल रहा है। 30,000 जो रुपया देगा तो पहले कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा पूरा? भाई मेरे को ना तू ये बता दे कि तेरे को अभी कितने रुपए सैलरी मिल रही है। भाई मेरे को ये बता दो इससे पता करके कि अभी कितनी सैलरी मिल रही है। कहाँ है ये? बिहार से है? कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ मेरे भाई। मेरे को ये बता दे तू कि तेरे को कितनी सैलरी मिल रही है अभी। जो तू कह रहा है कि 30,000 रुपये में काम नहीं चलता, मेरे को 12,000 रुपये मिलते थे, 11,985, उसमें मैं काम चलाता था, और मैं कोई बहुत बड़ा अत्तेखा नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 7,000 रुपये भी मिलता है, 6,000 रुपये भी मिलता है। भाई तेरे ही यहाँ से, ठीक है ना। बिहार वगैरह जैसी स्टेट से यहाँ पे दिल्ली वगैरह में ऐसे कितने मेहनती लोग दिखेंगे आपको जो कि यहाँ पे दिन रात काम करके कुछ एक पैसा कमा रहे हैं और वो चला रहे हैं फैमिली। तू कहता 30,000 रुपये में क्या चलेगा? कैसे चलेगा ब्रांड? 30,000 में चलने वाला है? और बहुत सरकारी जॉब कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, नहीं चलने वाला है। मैं बताऊं 30,000 रुपये में नहीं चलने वाला है। पता है क्या नहीं चलने वाला है? तुम्हारी पीढ़ियां नहीं चलने वाली 30,000 रुपये में। तुम्हारे 100 मौज पूरे नहीं होने वाले 30,000 रुपये में। बस ये बात है। काम तो 30,000 रुपये में काम से भी बहुत ज्यादा चीजें चल जाएंगी। 30,000 रुपये बहुत होते हैं। हमने पैसा कमाया है, ठीक है ना, बहुत छोटी उम्र पे पैसा कमाया है और बहुत जगह अलग अलग जगह काम करके पैसा कमाया। हमको मालूम है कि कितने रुपए में क्या काम चल जाता है। हमने काम चलाया, ठीक है ना। हाँ, यूँ कहो कि तुम्हारा मन नहीं चल पाएगा उस 30,000 रुपये में। क्यों? क्योंकि तुमको तो सैलरी चाहिए बहुत ज़्यादा, और ऐसी चाहिए कि ज़िंदगी में मिलती रहे, और हम मर जाए तो उसके बाद भी हमको घुमा फिरा के कोई 1 लाख 2 लाख पता नहीं जाने कितने लाख रुपए हमको पेंशन दे दें, हमारी पीढ़ी भी खा ले, ये चाहिए तुमको। हाँ, वो काम 30,000 रुपये में नहीं चल पाएगा। बोला आर्मी में है, क्या है? आर्मी में है तो उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए ना कुछ के लिए। जैसे जो पुराना, मैं थक गया भाई, फोन पकड़ के, कैमरा पकड़ के। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गई दोस्तों। एक बार और सुनना है इसकी बात को। क्या बोला इसने? और बहुत सरकारी जॉब कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बोला आर्मी में है, क्या है? आर्मी में है तो उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए ना कुछ के लिए। जैसे भाई मेरे को ये बता दे, तू आर्मी में इसलिए जा रहा है क्योंकि तुझे दूसरे कहें, वो सुनना है तेरे को दूसरों से कि ओहो ये बंदा आर्मी में है, या तू आर्मी में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन बेनिफिट्स के लिए जा रहा है, या फिर तू आर्मी में जा रहा है इसलिए क्योंकि तुझे आर्मी में जाना है, तुझे देश सेवा करनी है। तू पहले ये बता, क्योंकि अगर तेरा जवाब इस आखिरी को छोड़ के बाकी पहले दोनों है ना, तो तू आर्मी में जा क्यों रहा है? पहले तो मेरे को ये बता, तुझे बेनिफिट चाहिए ना, जा कॉर्पोरेट में।
सारे बेनिफिट देंगे तेरे को। तेरा एक्सीडेंट हो गया उसके लिए भी बेनिफिट देंगे, वो भी बेनिफिट देंगे, ठीक है ना। जा चला जा कॉर्पोरेट में, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर तुझे ये झूठी शान का तेरे को बहुत ज़्यादा वो है, तो मेरे भाई तू फिर कुछ और कर। वही जो कह रहा था, हाँ कौन इनमें से कोई कह रहा था ना यूपीएससी कर, हाँ आईएएस बन जा। मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कितने यूपीएससी निकालते हैं। आर्मी में है तो उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए ना कुछ के लिए। जैसे जो पुराना फैसिलिटी आर्मी में है, आर्मी कैंटीन होना, कार्ड होना चाहिए, उसका जो पेंशन मिलता, पेंशन होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, फोकट में मिल जाए सब। वो होना चाहिए, तब ना आर्मी में लड़का 4 साल के लिए जाएगा। कुछ न पेंशन है न उसका फैसिलिटी है। आप रिटायर होइए, 12 लाख रुपए लीजिए और घर जाइए, क्या करेगा जाके युवा उसमें जाके? उससे अच्छा जो हुआ है, उससे अच्छा स्टेट पुलिस अच्छा है, आर्मी से बढ़िया स्टेट। एक बहुत अजीब सी चीज़ आ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा मैं, मगर अब क्या करूँगा, बोलना पड़ेगा मेरे को, टाइमिंग से बोलूँगा। क्या करेगा जाके युवा उसमें जाके? तेरी बहन का ब्याह हो जाएगा, तेरी बहन का ब्याह हो जाएगा 12 लाख रुपए में, 11-12 लाख रुपए में वो चीज़ हो जाएगी जिसके लिए तुम हर बुरे काम करने को तैयार हो, जिसके लिए तुम रिश्वत लेने को भी तैयार हो, देने को भी तैयार हो, जिसके लिए तुम गधे बनने को तैयार हो, जिसके लिए तुम अपने ड्रीम से सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, बस इसलिए ताकि यार हम पैसा जुटा लें और जुटा लें। किस लिए? ताकि एक दिन भाई हम अपनी बहन की शादी पे सारा पैसा खर्च कर दें, तो वो हो जाएगा 8 लाख रुपए में। अगर मेरी और कोई बात ना समझ में आ रही हो तो ये वाली बात सुन लियो। तो कह रहा है ना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसमें। अब रिटायर होइए, 12 लाख रुपए लीजिए और घर जाइए, क्या करेगा जाके युवा उसमें जाके? उससे अच्छा जो हुआ है, उससे अच्छा स्टेट पुलिस अच्छा है, आर्मी से बढ़िया स्टेट पुलिस अच्छा है, जिसके लिए जाएगा तो जाना भाई, वहां जाना। इससे अच्छा अपना बढ़िया से तैयारी करेगा, बढ़िया से करेगा, उससे अच्छा स्टेट पुलिस अपना स्टेट में रहेगा, उतना कोई टेंशन नहीं है। वर्दी है, कोई वर्दी फालतू वर्दी हो गया। पहले वर्दी का बहुत वैल्यू था, आज से जो लॉकडाउन से पहले 2019, 2018, 2016 में वर्दी का बहुत वैल्यू था, लेकिन अब वर्दी का वैल्यू नहीं है। अग्निपथ का ये क्या वर्दी की वैल्यू करेंगे यार, ये क्या वर्दी की वैल्यू करेंगे? इनके अंदर इस चीज़ की डेडिकेशन ही नहीं है कि भाई इनको आर्म्ड फोर्सेस सर्व करनी है, इनको पेंशन चाहिए, इनको बेनिफिट क्या है बोला इसने, कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, ऐसा कुछ बोला। यूपीएससी क्रैक करेंगे ये लोग तो। हाँ, इनको बेनिफिट होना चाहिए, जिनको बेनिफिट चाहिए, जिनको चोड़ चाहिए कि भाई आदमी बोले आर्मी में काम कर रहा है, ये लोग आर्मी में काम करेंगे यार। मेरे को नहीं समझ में आता। जो घोषणा हुआ 4 साल, इस पे भी बहुत गुस्सा आता है सर, क्योंकि इतना दिन से हम लोग जॉब मतलब ये ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, जो आर्मी बनेंगे, देश का सेवा करेंगे, ठीक है, इतना जोश और जुनून मतलब सबके दिलों में भरा हुआ है, जो देश का सेवा करने का मौका मिलेगा आर्मी बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे क्या? और ये जो 4 साल का है। तेरी इस बात का एक एक्यूरेट जवाब, तू एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में ये चीज़ कह रहा है कि कब बनेंगे। इस अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने से पहले ये जो तेरा सवाल था, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मायने रखता था, क्योंकि सही बात है, कब बनेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिखती तो है नहीं। एक रिक्त स्थान है, उसके लिए इतने सारे फॉर्म भर रहे हैं, तुम्हारा क्या कब बनेंगे, कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे भाई अब एक उम्मीद की किरण है, अब एक उम्मीद की किरण है। बहुत सटीक जवाब तेरे इस बात का कि कब बनेंगे। अब बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, अब भर्ती होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आगे बात सुनो इसकी। 4 साल के लिए ही बनेंगे, और 4 साल के बाद क्या करेंगे, इसका कोई जवाब है सरकार के पास? मैं यहाँ पे भाई तू बता ना तुझे क्या करना है 4 साल के बाद। तेरा कुछ अपना प्लानिंग होगी ना, कोई लक्ष्य होगा ना तेरे जीवन का कि क्या करना है। तू बता 4 साल बाद क्या करना है। तुझे आर्मी में ही सर्व करना है तो कर वहां पे परफॉर्म जाके, वहां पे जाके बढ़िया परफॉर्म करना। तू उन 20% में आके दिखाना तू, ताकि तू आर्मी फोर्स से बाहर ही ना निकले। और फिर भी अगर तू अपनी किसी, मान ले तेरे से ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, तू नाकाबिल रहा, तब भी तू वहाँ से बाहर निकल के आ, जो तेरे पास पैसा है उससे तू खर्चा चला, ठीक है ना। तेरा नहीं मन करता वहाँ पे जाने का, मत कर।
यहाँ पे अपना कुछ और काम डाल ले, कुछ और चीज़ कर ले, ठीक है ना भाई। 8 लाख रुपए यार, तुम साला जो कोई डिग्री कोई कोर्स करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो यार, कोई एक छोटा मोटा बिजनेस डालना चाहते हो वो डाल सकते हो यार। तुम कोई मतलब लिटरली यार तुम क्या नहीं कर सकते उसमें यार, ठीक है ना। और अगर तुमको उसी में आना है तो जैसे तू अभी 6 साल से तैयारी कर रहा है और इस बात के कोई चांसेस नहीं थे कि तेरी भर्ती हो जाए आर्मी में, लेकिन अब अग्निपथ स्कीम के आने के बाद फिर भी एक बार को चांस है, तो तू वही 6 साल वहाँ 4 साल काम करने के बाद फिर दोबारा मेहनत करना, मेहनत कर तू। आर्मी का तैयारी करवाता हूँ, जो बच्चे भर्ती के लिए प्रैक्टिस करते हैं उनको यहाँ पे तैयारी होता है बढ़िया से। अच्छा, अभी बच्चे क्या मतलब कुछ निराश है तो उस टाइप से क्या जो मनोबल पहले था वो मनोबल नहीं है। मनोबल इसलिए नहीं है कि पहले इनका था मोटो कि कम से कम हम अपना, अरे इनका मोटो हमेशा से एक था, 17 साल नौकरी करेंगे और प्रमोशन अगर मिलेगा तो आगे करेंगे, यानी पूरा नौकरी करके आएंगे। आर्मी का एक जोश था, एक जुनून था। लेकिन एक तो जब ये नौकरी शब्द बोलते हैं ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है। मैंने किसी सरकारी एंट्रेंस टेस्ट की, जॉब की, उसकी किसी की मैंने कभी तैयारी नहीं करी यार, मैं सही बताऊं। मेरे फ्रेंड सर्कल में बतेरे लोग थे जो तैयारी करते हैं अभी भी, लेकिन मैं कभी उनमें से नहीं था, ठीक है ना। बट स्टिल मैंने कोई इस तरीके की जो ये लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ी थी। दिन भर आर्मी की इसकी उसकी बात करते हैं, इनको जानकारी रहती है इस चीज़ की कि क्या क्या पोस्ट होती है, कैसे क्या है। मेरे को उन चीज़ों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी, ना भी है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक वो था कि भाई जब बात देश की आती है तो ऑब्वियसली अगर मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, और चीज़ें चलो साइड में भी डाल दो, तुम पुलिस वगैरह जैसी सारी चीज़ें साइड में डाल दो, सिविल सर्विसेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अगर तुम आर्मी की बात करो तो मेरे दिमाग में ऐसा आता था, आर्मी दिस इज समथिंग मोर देन जस्ट अ वर्क। मैं नौकरी और जॉब जैसा शब्द तो मैं लूंगा ही नहीं इस शब्द के आगे जहां आर्मी आ जाती है। आई मीन लाइक सर्विंग योर कंट्री, सर्विंग योर नेशन, बीइंग अ आर्म्ड फोर्स, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वी मैडली रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, वी मैडली रिस्पेक्ट आर्मी पीपल्स। फेसबुक पे, ट्विटर पे, नॉर्मल आप जाके किसी से मिलो। एक पान सिंह तोमर मूवी में एक डायलॉग था, उसमें इरफान खान कहता है कि ना साहब इस देश में सब चोर हैं, बस आर्मी को छोड़ के, और एक और कुछ बताता है, किसान और आर्मी बोलता है शायद। तो दैट इज एक्चुअली ट्रू थिंग। तो जब बात आर्मी की बात होती है ना, आर्मी पर्सनल्स की बात हो रही होती है, एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है मन में, ठीक है ना। तो तुम लोग यार, हमको जिनके बारे में सोच के रिस्पेक्ट आती है, तुम वो सीकर्स हो जो वो चेहरे बनना चाहते हो, जो इवेंचुअली वो चेहरे बनोगे आगे जाके। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता नहीं है यार कि तुम, पहली चीज तो तुम वो चेहरे कभी बन नहीं पाओगे। और हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं यार, मुझे नहीं लगता उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती होगी यार। मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड यार। जो अभी अग्निपथ वाला चल रहा है उसमें ये 4 साल को लेकर निराश हैं, क्योंकि 4 साल के लिए नहीं जा रहे थे आर्मी में, ये जा रहे थे अपना रोजगार के लिए और देश सेवा के लिए। दोनों ही भावना एक साथ था, लेकिन कहाँ गया वो भावना भाई? दोनों भावना एक साथ ही तो है, रोजगार और वो दोनों चीजें एक साथ ही तो है मेरे भाई। तुम्हारी भावना पहले है अगर, तो तुम उसमें काम करोगे ना। तुम वैसे भी अगर अग्निपथ स्कीम नहीं थी तो क्या बात थी इसकी गारंटी की जो 6 साल से तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हारा हो ही जाएगा? उसमें नहीं थी ना इस बात की गारंटी, लेकिन अब कम से कम जाने की गारंटी है। तुम्हें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम्हें आने का मौका दे दिया, या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि पूरी छूट नहीं दी कि आ जाओ, पैसे ले लो, पेंशन ले लो? तुम्हें इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये अग्निपथ स्कीम को अगर हम पिक्चर से हटा दें तो अभी जो कंडीशन है उस बेसिस पे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम 6 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 2% चांस है, ठीक है ना। लेकिन इस स्कीम के पिक्चर में आने के बाद जरूर तुम्हारे पास तुम्हारा उसमें नाम आ जाएगा, इस चीज़ का भी चांस ज़्यादा है। और तुम उसमें बढ़िया काम करते हो तो तुमको रिक्रूट तो वो करेंगे ही, ठीक है ना। अगर नहीं कर पाते हो उस बैच के अंदर, तो भी तुम जो पहले अग्निपथ स्कीम के ना होने के पहले अगर
तुम तैयारियां कर रहे हो, वो तो तैयारी तुम जारी रखोगे अपनी, तुम फिर दूसरे माध्यमों से तुम उसमें भरोगे, अपनी तैयारियां जारी रखोगे। हाँ, लेकिन इस बार तुम ऑप्शन लेस नहीं होगे अग्निपथ स्कीम के होने के बाद, मतलब अग्निपथ स्कीम यदि है तो तुम ऑप्शन लेस नहीं होगे, क्योंकि तुमको ड्यूरिंग द टाइम यू आर एट सर्विस तुमको पैसा भी मिल रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जब तुम वो सर्विस वो जो टूर है वो छोड़ के आते हो तब तुम्हारे पास पैसा भी होता है, तो तुम ऑप्शन लेस नहीं हो। इसको पिक्चर से हटा दें यदि अग्निपथ स्कीम को, तो तुम ऑप्शन लेस हो। पिक्चर में ले आए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो क्या दिक्कत है? अब ये 4 साल का है तो देश सेवा 4 साल में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 साल में इनको एक इसका ये पॉइंट मेरे को बहुत यहाँ चोट लगी इसकी ये बात सुन के। इसने कहा देश सेवा 4 साल में नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाट टू से। मेरे जैसा एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो अक्सर अमेरिका में ये शब्द यूज़ होता है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेइंग सिटीजन, तो एक बंदा जिसका कोई लेना देना नहीं है आर्मी से, जिसका कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली उस ग्राउंड रियलिटी से, ठीक है ना, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इस देश के अंदर रह रहा है और टैक्स दे के कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी को, ठीक है ना, फाइनेंशियल तरीके से, वो भी चोट से इस बात को कहता है मेरे भाई कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ सिर्फ टैक्स देके। एक जो कोई बंदा एनजीओ चला रहा होता है वो कहता है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ भाई। जो अनाथ आश्रम चला रहा होता है वो कहता है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ भाई। भाई तुम 4 साल उस जगह पे वहां एज एन आर्म्ड फोर्स सर्व करके आओगे और तुम कह रहे हो कि 4 साल में देश सेवा नहीं हो सकती। तुमसे बड़ा कोई दोगला इंसान नहीं हो सकता। सुन रहे हो मेरी बात को? तुमसे बड़ा कोई दोगला इंसान नहीं हो सकता। तुम्हारे साले मन में खुटती। तुमको दरअसल सेवा करने का मतलब है ही नहीं, तुम तो सेवा लेना चाहते हो। तुम्हें सेवा नहीं करनी, तुम सेवा लेना चाहते हो। तुम्हें सेवाएं मिल जाएं, सुविधाएं मिल जाएं, तुम ये चाहते हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। इसे 1.5 साल तो ट्रेनिंग करने में लग जाएगा। बिना ट्रेनिंग आर्मी आपको कहीं भेज नहीं सकता है, तो कम से कम 1.5 साल आपको ट्रेनिंग करना होगा। तो बचा कितना? 2.5 साल। 2.5 साल में आप देशभक्ति क्या कर लोगे? देशभक्ति में आप नए जवान रहेंगे तो आपका दूसरा ही काम रहेगा वहाँ पे। आई अग्निपथ बीच में आ गया है तो भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं कि उनका इच्छा अभी इस क्षेत्र से हट रहा है और इनका स्टेट गवर्नमेंट में कोई बिहार पुलिस के लिए सोच रहा है तो कोई बीपीएससी के लिए सोच रहा है, कोई बिहार पुलिस के लिए सोच रहा है, कोई बीपी पुलिस के लिए सोच रहा है। खैर वीडियो यही थी। मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी और मैंने रैंडमली ऐसे ही एक जो मेरे को थोड़ी ठीक लगी, जिसमें मेरे कई सारे पॉइंट्स दिखे। वैसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं नहीं इसमें, बस मेनली 2 पॉइंट हैं। वो 2 पॉइंट भी बिल्कुल जिनका कोई वजूद नहीं है वो पॉइंट्स हैं, बट स्टिल मैंने ये एक वीडियो मैंने देखी, मैंने कहा ये सही रहेगी तो मैंने इसको उठा के कर दी। यार ये चीज़ें कई जगह पे हो रही है वैसे तो, बट मेनली बिहार में हो रही हैं। अगर कोई बिहार का बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मेरी एक बात सुनो यार, मैं बड़ी कड़वी बात कहूँगा। बिहार एज एन स्टेट बहुत पिछड़ी हुई है, ठीक है ना। बिहार एज एन स्टेट बहुत पिछड़ी हुई है। देश की, स्टेट की, जगह की तकदीर अगर कोई बदल सकता है ना तो वो होता है वहाँ का युवा। तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा कि वो पिछड़ी हुई है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस सोच की वजह से। बैठ के खाने को मिल जाए, ये है सोच तुम्हारी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं ऐसे। यूपी में भी हैं, पता नहीं यहाँ पे हैं या नहीं, दिल्ली में कुछ कह नहीं सकते। तो तुम लोग, जब तक तुम लोगों की ये सोच है ना, कुछ नहीं होने वाला। और तुम लोगों से मेरी विनती है, ठीक है ना, तुम लोगों से मेरी विनती है कि भाई ये सोच छोड़ दो।
क्योंकि ये सरकार ना बैठ के खिलाने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बैठ के खिलाने वालों में से। हम इंडियन सिटीजन्स की, इंडियन यूथ की हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि हम कोसते रहेंगे सिस्टम को कि भाई बदलाव नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। और जब विकास के लिए एक स्टेप रखा जाता है तो हम ही होते हैं जो सबसे पहले बसें चलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हाउ इट ऑल मेक सेंस। बिल्कुल ही रैंडम वीडियो था, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मैं अक्सर ये चीज़ करता नहीं हूँ, बट मेरे अंदर गुस्सा था ये सारे पॉइंट्स सुनने के बाद, जो हो रहा है वो चीज़ें देखने के बाद। आप यकीन नहीं मानोगे, आई इवन अनइंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फ्रॉम माय फोन। आई डोंट नो व्हाई, आई वाज दैट मच डिस्टर्ब्ड बाय सीइंग दिस। मतलब कोई तुक नहीं बनता यार, कोई सेंस नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस अगेन तुम उस कैटेगरी में आते हो जिसको सिर्फ बैठ के खाना है। वेरी डिसअपॉइंटेड। और जो नहीं बैठ के खाना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विश कि ये हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें हुई होती, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये अग्निपथ स्कीम, इस तरीके की चीज़ें, बट नहीं हुई। लेकिन तुम लोगों के पास चांस है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कमिंग योर वे, सपोर्ट इट, सपोर्ट अग्निपथ स्कीम, और इनको बस चलाने दो। इनको और कुछ नहीं करना आता, सड़कों पे बैठ के दंड बैठक कर रहे हैं, ये बस वही करते रहना ज़िंदगी भर। तुम नहीं तो यूपीएससी की तैयारी कर लेना जैसा बोल रहे थे।